प्रश्न है, म्यूजिक कंटेस्ट के लिए हाल ही की दीवारों को ध्वनि को क्या करना चाहिए? तो उन्हें ध्वनि को शोषण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है जिससे जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम हो जाता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब धूप में वर्षा की बूंदें पर गिरती हैं तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं? तो परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, बारीनता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति बारीनता कहलाती है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो वो होगी 4 गुना। अगला प्रश्न है, किसके लिए कोशिकता एकमात्र कारण नहीं है? तो जो पौधों की जड़ों से जल का पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये केवल एकमात्र कोशिकता का उदाहरण नहीं है। प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं? तो ये होती है माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन कैसा होगा? तो ये पहले से घटता है और तब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन घट जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी है? तो ये है 7 रंग है सूर्य के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, बारीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? तो ये होगा गोलाकार। अगला प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो वायु में होगा। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठीय पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और यह वैसे वैसे घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार कितना होता है? तो ये होता है 390 से 780 mm के बीच। अगला प्रश्न है, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में किसका उपयोग नहीं करते? तो वस्तुओं के एक्स किरण विकिरण का प्रयोग नहीं करते। अगला प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये होती है सोनोग्राफी। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो ये है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला प्रश्न, आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। अगला प्रश्न है, किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 मिलीमीटर का दाब दर्शाता है जब एलिवेटर विराम अवस्था में होता है। जब एलोमीटर बढ़ती हुई चाल की ऊपर की तरफ चलेगा तब बैरोमीटर क्या दाब दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा 760 mm से कम। अगला प्रश्न, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का क्या कारण है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत। प्रश्न, किसमें प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक कैंटर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो ये हो गया पर्यावलीय वक्र का आकार लेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु दांत को 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्यम रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये बनेंगे अनंत। अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है संवेग संरक्षण पर। अगला प्रश्न, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसे जब एक सेब छोड़ा जाता है तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न है, 3 समान पात्र ABC क्रम से जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही सतह तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियां लगी हैं। यदि तीनों टोटी एक साथ खोल दी जाएं तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तो तीनों ही पात्र एक समय पे खाली हो जाएंगे साथ साथ।